जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर शुरू इस लिहाज से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो प्लस मतलब फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको पहले शुरू कर रहे हैं। ऐसे कायदे से अगर शुरू करते मैथमेटिक्स ना तो सबसे पहले शुरू करते पोलिनोमियल, लेकिन पोलिनोमियल इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं कि पोलिनोमियल का ज़रूरत नहीं है हमको फिजिक्स में, लेकिन इस चैप्टर का ज़रूरत है फिजिक्स में, जिस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये चैप्टर का नाम है, ठीक। इस चैप्टर में हम लोग जैसे कि ट्राई से लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से लग रहा है, ट्रायंगल से रिलेटेड है। ट्रायंगल क्या था हम लोग पढ़े हैं ना, ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल के बारे में हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल के बारे में कहा गया कि अगर ट्रायंगल क्या है तो हम जब बात करते हैं यहाँ पे, जब बात करते हैं ट्रायंगल का, तो एक एरिया जो है 3 साइड से बाउंडेड है 3 लाइन सेगमेंट से। इसमें हम लोग इसको वर्ट कहते हैं वर्टेक्स, ये क्या है वर्टेक्स है, ये साइड है और ये एंगल है, ठीक। तो हर चीज़ तो हर चीज़ इसका क्या है 3 है, वर्टेक्स भी 3 है, साइड्स भी 3 है, एंगल भी 3 है, ट्रायंगल कहा गया, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की शुरुआत हुई राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल तो ट्रिग्नोमेट्रिक की शुरुआत से हम चलते हैं। देखो यहाँ पे बात करते हैं एंगल से, ठीक है। एंगल किसको कहते हैं, शुरुआत करें हम, एंगल किसको कहेंगे, एंगल, एंगल का डिफिनेशन दो। सिंपल है, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। दो साइड के बीच में अगर मान लो ये एक साइड है और एक साइड ये है, ठीक, ये ले लेते हैं ए बी और ये सी ले लेते हैं, तो ये और बी के बीच का जो एंगल क्या हो गया, ये क्या हो गया, एंगल कहलाया ए बी, और बी सी के बीच के एंगल को इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, एंगल दे दिए। अब देखो तो ये एंगल का डिफिनेशन हुआ। अब ध्यान से देखना कि ये जो तुम्हारे पास है ये लेंथ, इस लेंथ पे एंगल डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे इसको और थोड़ा सा इसी साइड को यहाँ पे लेके चली आओगी, यहाँ पे साइड को कांस्टेंट रखोगी, तो तुम्हारे पास देखो तो क्या हुआ, ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ। देखिए एंगल को तुम बढ़ाए, एंगल को कहाँ अब हो गया, नया एंगल कहाँ बन गया, यहाँ पे बना। तो जब एंगल हमारे पास बन गया अलग, ठीक है, देखे तो हमारे पास कौन कौन सा साइड चेंज हुआ, एक साइड चेंज नहीं हुआ, ये साइड को चेंज नहीं किए, लेकिन मेरा 2 साइड चेंज हो गया, हुआ। यानी एंगल का रिलेशन हमेशा 2 साइड से रहेगा ना। हम दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे एक केस लेते हैं ऐसे, ये है, ठीक, ये हम इस साइड को हम बढ़ा कर दिया, अभी हम इसको कांस्टेंट रखे थे, यहाँ पे एक का था कांस्टेंट था, अब हम क्या किए कि इस साइड को बढ़ाए, इस साइड को थोड़ा सा बड़ा कर दिए, तो बड़ा कर दिए तो यहाँ पे किए, ठीक, इस साइड को बढ़ाए किए, बड़ा किए, एंगल मेरा ज्यों का त्यों रहा, ये ज्यों का त्यों रहा, लेकिन कौन कौन सा साइड बढ़ा, ये साइड और ये साइड बढ़ गया, नहीं समझे। हम जब बात कर रहे थे कि एंगल के रिलेशन के बीच एंगल का साइड के साथ, बोलिए,
हाँ बोलिए। हाँ सुन रहे हैं। रुको रुको, करो करो, बोलो क्या करना है, बात कर लो। ठीक है। मिटाने वाला कहाँ है ना? मिटाने वाला यहाँ है। हेलो। अब देखो यहाँ पे, ये एंगल का डिफिनीशन हो गया। अब हम चलते हैं रेशियो पे। एंगल जब बना रहे हैं हम, देख रहे हैं आप यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक साइड ले लिए ए बी और सी। यहाँ पे देखो तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो यहाँ से, तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही इस लेंथ को यहाँ लेके चले आए यहाँ पे, तो यहाँ पे लेके चले आए, उस कंडीशन में क्या हो गया मेरा, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों चेंज हो गया, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों चेंज हो गया, देख रहे हैं आप। ठीक, तो ये जो चेंजिंग हुआ, इस कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखें तो ये चेंज हुआ और ये चेंज हुआ, रेशियो चेंज हो गया। ठीक, तो कहीं ना कहीं एंगल का रिलेशन किससे था, साइड से था। तो इस आधार पे कहा गया कि अगर एंगल का रिलेशन साइड से है तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस ने कुछ रेशियो का नाम दिया, जैसे 4 राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालते बनाते हैं। ए बी सी, ठीक है। इसको कहा गया, इस एंगल के लिए यहाँ पे खड़ा होकर के आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे अगर खड़ा होकर के देखोगे आप तो क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास था कि देखने के लिए कहाँ से हम एंगल को देख रहे हैं। अगर एंगल को यहाँ पे देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, और यहाँ से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे आप खड़ा होकर देख रहे हैं, हेलो, हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में बता रहे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में बता रहे थे कि एंगल ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि एंगल का रिलेशन अभी हम देखें किसी न किसी तरह से साइड से था। हम जब देख रहे थे कि ये साइड लिए, ये साइड लिए, तो ये एंगल बना। ठीक है, हम एंगल अगर चेंज करते हैं तो हम चेंज करते हैं
यहाँ तक लेके चलाते तो उस कंडीशन में साइड क्या होगा, साइड यहीं तक काम किया, जो कि पहले कहाँ तक काम कर रहा था, यहाँ तक काम कर रहा था। ठीक है, तो एंगल का रिलेशन साइड से है, तो कहा ये गया कि अगर एंगल का रिलेशन साइड से है तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कुछ चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया जिसमें ए राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी है कि कोई एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा और बाकी दो एंगल जो होगा एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। अब यहाँ पे कोई आदमी छूट कर करके यहाँ पे कोई खड़ा होकर के देखेगा तो ये वाला क्या है परपेंडिकुलर। जब यहाँ पे खड़ा होगा, खड़ा किस पे हो आप, इस पे, तो इस पे खड़ा हो तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया बेस, और यहाँ पे अगर खड़ा हो तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस। जब ये बेस होगा तो ये जब बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर, जब ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको कि परपेंडिकुलर कैसे पता लगेगा, बेस कैसे पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हम अगर इसको H से डिनोट करें, इसको अगर हम B से डिनोट करें और इसको अगर P से, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल रेशियो इज टू बी फॉर्म फ्रॉम दीज साइड्स। नंबर ऑफ रेशियो कितना पॉसिबल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल विल फॉर्म। तो यहाँ पे भी H बाई P हो सकता है, P बाई H हो सकता है, यहाँ पे B बाई P हो सकता है, P बाई B हो सकता है, और क्या हो सकता है और बताओ, और B बाई H हो सकता है और H बाई B हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इसके अलावे भी कुछ हो सकता है, देखो तो नहीं हो सकता है। अब इन सब रेशियो का नाम देना शुरू किया। अब इसके पीछे तुम पूछोगे कि क्या तर्क था नाम देने के पीछे, तो कोई तर्क नहीं था। ये डिपेंड करता है कि खोजने वाला क्या खोजा। जैसे कि अगर हमारे नाम को लेकर गए या तुम्हारा नाम जो है, तो वो तुम्हारे नाम तुम्हारे मम्मी पापा रखे हैं, और जो खोज किया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन नाम कौन दिया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया कौन, जे थॉमसन। अब इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब उसके पीछे कुछ और नाम दे सकता था। तो यहाँ पे साइंस वर्ल्ड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो अभी तक एजम्पशन पे चल रहा है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, केवल नाम चल रहा है। तो यहाँ पे बताओ कि H बाई P है ना, तो P बाई H को कहा गया साइन थीटा, क्योंकि आदमी खड़ा कहाँ पे है, इसको अपना बेस माना है, इसको बना खड़ा है यहाँ पे, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसके खड़ा है तो ये क्या हो गया बेस, और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम दे दिया गया साइन थीटा P बाई H, और H बाई P को कहा गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसके पीछे कोई नहीं है, ये आपको मेमोराइज कर लेना है, अपने दिमाग में इसको डाल लेना है कि कॉसेक थीटा बराबर H बाई P, साइन थीटा बराबर P बाई H। ठीक है, उसी तरह से इस B बाई H को कहा गया कॉस थीटा। ठीक है, B बाई H को, तो H बाई B को क्या कहा गया सेक थीटा। ठीक है, P बाई B को कहा गया टैन थीटा। ठीक, और B बाई P को कहा गया कॉट थीटा। ये सारा रेशियो को मान लिया गया। ये सब जो रेशियो है ना, ये सब रेशियो एक बनाया गया रेशियो है जो कि आपको मेमोराइज करके रखना है। ठीक है,
ये रेशियो जो कि आपको ये बता रहा है कि एक ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो किस तरह से, साइड्स का रेशियो किस तरह से, किस नाम से जाना जाएगा। P बाई बी को कॉट थीटा के नाम से जाना जाएगा, B बाई बी को टेन थीटा के नाम से जाना जाएगा, H बाई बी को सेक थीटा के नाम से जाना जाएगा। ये एक पूरा एजम्पशन ले लिया गया मैथमेटिक्स में, हाई, ठीक है। और ये सारा कुछ हुआ किसके, पाइथागोरस द्वारा। पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल पे बहुत कुछ काम किया था, ठीक है। अब यहाँ से नाम हुआ शुरू कि अब देखो रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये जो टॉपिक था मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसी में हम लिख दे रहे हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, अब मेरा टॉपिक क्या हो गया, ये पूरा हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब हम चल रहे हैं इस पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रिलेशन पे। तो हमको पता है कि यहाँ से ये ट्रायंगल ले लेते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्लास में है ना, क्लास में रहती हो तो कुछ कुछ होते रहता है, कुछ बच्चे लोग बदमाशी करते रहते हैं, तो बस वही समझो। ठीक है, ये P है परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, दिख रहा है अब। तो ये होता रहेगा, टेंशन मत लेना, ब्लर होगा तुरंत ठीक हो जाएगा। ये P है ये। अब यहाँ से हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस कौन होगा, ए सी, ठीक। जिसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, P बाई एच लिखेंगे, ठीक है। और कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक थीटा क्या है, तो हमारे पास है बेस अपॉन पी, एच अपॉन पी, तो यानी क्या आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी, क्या आ जाएगा एच बाई पी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो एक दूसरे के साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 विथ 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझा दे फिर से एक बार, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ब्लर नहीं ठीक हुआ है। अच्छा रुक जाओ, तब रुक जाओ, एक चीज़ करते हैं हम, शायद ठीक हो जाए। रुक जाओगे, वीडियो क्वालिटी कम करते देखते हैं। अब ठीक हुआ, हैं जूम करो ना तुम अपने मोबाइल पे, ठीक है।
नहीं पूरा क्लियर है? लिखा रहा है, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? रुक जाओ फिर, तो फिर थोड़ा सा और देखते हैं करके। अब ठीक हो गया? यहाँ दिखा रहा है ठीक, तो अपना ऑन करके ऑफ कर अथी, तुम अपना डाटा फ्लाइट मोड में ऑफ करके एक बार ऑन करो तो ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें हम क्या किए, हम बोले ना कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा निकाल लिए पहले। तो हम साइन थीटा के लिए देखें यहाँ पे कि हम साइन थीटा के लिए क्या निकाल लिए, ए बी बटा में ए सी, यहाँ से इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, ए बी, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, और पी बाई एच आ गया। ठीक, उसी तरह से कॉसेक थीटा निकाल लिए, कॉसेक थीटा निकाल लिए तो ठीक उल्टा होता है इसका, साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ए सी ऊपर चला गया और ए बी नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच बाई पी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो एक निकल गया मेरे पास कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमेशा 1। फिर यहाँ पे आया मेरे पास साइन थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा को इधर रहने दें और कॉसेक थीटा को इधर लेके चले तो क्या आ जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। तो एक इक्वेशन आ गया 2, एक्सप्रेशन आ गया 2। दूसरा यहाँ पे टेन थीटा के लिए लिए, तो टेन थीटा के लिए इसके लिए, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो पी वाई बी होता है। तो पी वाई बी के लिए यहाँ पे ले लिए, कॉट थीटा उल्टा होता है, तो इसको मान लिए 3 और इसको मान लिए 4, फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या आ गया 1। तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो गया 1 बाई कॉट थीटा। समझ आ रहा है ना? अब हटाएं इसको। ठीक, अब है लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। हाँ, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। लो। चले, अब उसी तरह से यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ से एक और रेशियो मेरा बचा गया है। क्या निकल गया है, साइन थीटा निकल गया, कॉसेक थीटा निकल गया, कॉट थीटा निकल गया, तीनों निकल गया मेरे पास। ठीक, टोटल रेशियो 6 था, तीन पेयर निकला। 3 पेयर कहने का मतलब इन द सेंस हो कि यहाँ पे देखो तो एक पेयर ये है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 3 पेयर निकला, 6 रेशियो था मेरा। अब इससे जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया गया है। एच का स्क्वायर इक्वल टू हमेशा क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कूलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर जो ऊपर में लिखे हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज किया गया। अब इसका यूज कैसे किया गया, तो तुम जानती हो कि साइन थीटा ले लो, ठीक है, तो साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, तो तुमको पता है ना कि
P बटा में B क्या था, H था, तो इसका भी स्क्वायर जाएगा दोनों तरफ। अगर हम यहाँ पे इसको स्क्वायर हटा दें तो यही ना मेरे पास रेशियो यही था ना। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लेते इसको। उसी तरह से कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा बराबर क्या था, बी बाई एच बेस अपन हाइपोटेनस। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगी तो यही ना होगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एच स्क्वायर आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो तो यहां से, यहां के बाद से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 मान लो। अभी ऐड करते हैं दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटा में एच का स्क्वायर। अब देखो तो एलसीएम लोगे तो एच का स्क्वायर आएगा नीचे में, और ऊपर में क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। और पी का बी का स्क्वायर को क्या कहती हो तुम, पी बी का स्क्वायर को हम लोग क्या कह रहे थे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के सम को हम इसके स्क्वायर के बराबर लिख रहे थे। तो यहां से ये जो तुम्हारे पास है, तो यहां से देख रहे हो ये जो तुम्हारे पास आया, तो ऊपर में आया एच का स्क्वायर और नीचे भी एच का स्क्वायर आया, कट के क्या आ गया, यानी कि साइन स्क्वायर अगर थीटा रहे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो वो किसके बराबर होगा। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम है जिसको कि हम डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हटाते हैं इसको, हाँ स्क्रीनशॉट लो। ले लिए, हाँ यूट्यूब पे रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे अब जो बता रहे थे तुमको, अब तुमको जो बता रहे थे उस पे चलते हैं। तो उस पे देखो तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि इफ ए बी इजकल टू 12, ए सी इजकल टू 5, बी सी इक्वल टू 13, ठीक है, of a right angle triangle at angle A is equal to 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। फाइंड ट्रिग्नो रेशियो, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब बताओ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना है हमको, तो कैसे अब करेंगे? बोलो यहां से। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और एंगल ए पे कितना बनाना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री ले लिए। हमारे पास ए भी दिया हुआ है कितना, 12। तो यहाँ पे अगर ए ले लेते हो, या तो बी इधर लोगे या तो बी इधर लोगे, ठीक। तो हम यहाँ पे बी ले लेते हैं, तो ए बी कितना ले लिए, 12। ए सी कितना दिया हुआ है, 5। तो ए सी कितना हो गया, यानी कि ये बी हो गया, तो ये क्या बन गया, सी। तो ए सी कितना हो गया, ये 5। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 13 है। बी सी 13 दे रखा है, ठीक। अब हमको यहाँ से एंगल निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए हम कोई भी एंगल ले लेते हैं। या तो यहाँ पे आप एंगल खड़ा होकर के सोचिएगा, या फिर यहाँ पे खड़ा होकर के सोचिएगा। सोचिएगा, कोई एंगल लीजिएगा ना भाई। तो मान लो कि यहां से खड़ा होकर के सोच रही हो, ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक। और ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। थीटा नहीं ले लेते हैं, थीटा तो दे नहीं रखा है, एंगल बी ले लेते हैं। तो बताओ साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा बराबर। तो P क्या हो गया, 5, और H क्या हो गया, P/H होता था, P ये हो गया, और H कितना हो गया, 13। उसी तरह से हम निकालते हैं cos B। तो cos B कितना हो जाएगा, देखो तो cos B तो बेस ये हो गया हाइपोटेनस। तो क्या लिखे हम, 12/13। इस तरह से सबका निकल जाएगा, लेकिन अगर तुमको हम बोले कि हमको साइन सी निकालो, सी का वैल्यू कितना होगा, तो साइन सी यहाँ है ना, एंगल यहाँ है ना। तो ये एंगल अगर साइन है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 12। और बेस कौन हो जाएगा, क्योंकि तुम इस एंगल को ले रही हो, जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हो, उसी साइड पे ना खड़ा होकर के देख रहे हो चीज़ों को, तो सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो जिस पे तुम खड़ा हो वो तुम्हारा बेस कहलाएगा। और हाइपोटेनस तो हमसे सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, 12/13 होगा साइन सी के केस में। समझ में आया कि नहीं आया, है? समझ में आ रही बात, हेलो। उसी तरह से हम हर का निकाल लेंगे। अब आपको क्वेश्चन हम भेज देंगे, आप बना लीजिएगा, ठीक है।